जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 20 होगा और आज के क्लास में हम लोग झारखंड के 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखे हैं जो कि झारखंड के पिछले एग्जाम पे जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उस पर पूछे गए सारे सवाल है। यह जो है फ्रेंड्स, यह सारे ऑफिशियल पेपर हैं जो कि आपके एग्जाम पे आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया है? तो 2009 में। झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे थे रघुवर दास, तो वह किस वर्ष आम चुनाव का नेतृत्व किया था झारखंड में? तो 2009 में नेतृत्व किया है। झारखंड भारतीय संघ का कितनावां राज्य है? तो झारखंड 28वां राज्य है। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? तो पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिले का हिस्सा है। आंसर हो जाएंगे गिरिडीह। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह। हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? तो 26.30% है। अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? 26.30%। डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो खूंटी पर अवस्थित है। फ्रेंड्स, जो डाल्टनगंज शहर है यह कौन से जिले पर स्थित है? खूंटी पर अवस्थित है। इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला। सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय जो ये है सरायकेला ही है। अगला सवाल है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो खरवार आंदोलन के साथ फ्रेंड्स भागीरथ मांझी जुड़ा हुआ है। खरवार आंदोलन के जो प्रणेता थे, इसके जो प्रारंभकर्ता थे वह कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित को मिलान करना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ए का हो जाएंगे 4। क्या हो जाएंगे कि मिलान कीजिए? तो ए का हो जाएंगे, ए का अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। इसके बाद है पद्मश्री। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र से विशिष्ट सेवा क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किसी भी क्षेत्र में। अशोक चक्र जो है फ्रेंड्स, यह अशोक चक्र हो जाएंगे आपका गैलेंट्री। अशोक चक्र गैलेंट्री में दिया जाता है। और बाल साहित्य पुरस्कार यह जो है साहित्य से संबंधित है, याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। किस वर्ष में पंख योजना शुरू हुई थी? तो पंख योजना 2017 में शुरू हुई है। पंख योजना कब शुरू हुई है? तो 2017 में। जलमणि कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया था? तो जलमणि कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया है फ्रेंड्स वह किससे संबंधित है? तो स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जलमणि कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे कहेंगे कि जलमणि कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो स्कूल और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने से। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर कह दे दिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर PMFBY का पूर्ण रूप हो जाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 20 हो सकती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। NPA एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जाता है। NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको NPA का फुल फॉर्म बताना है। तो NPA का फुल फॉर्म होता है गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA का फुल फॉर्म होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको कहते हैं गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। 2017-18 बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो रघुवर दास थे। जब 2017 से 18 में जो बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था तो उस समय झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो रघुवर दास थे। झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? तो झारखंड अभी वर्तमान पे जो है फ्रेंड्स, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस वक्त कोई थे, लेकिन अभी वर्तमान पे झारखंड विधानसभा का स्पीकर कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। यह सवाल आपके लिए रहा कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान पे स्पीकर कौन है, यह आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया है? तो 2001 ईस्वी में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2001। झारखंड के किस भाग में गढ़वा और लातेहार जिला आते हैं? तो पलामू में। झारखंड के किस भाग में गढ़वा और लातेहार जिला आते हैं? आंसर हो जाएंगे पलामू। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो बोकारो स्टील सिटी पे है। बोकारो स्टील सिटी पे जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो बोकारो स्टील सिटी पे है। और यह जो यहाँ पर जो फ्रेंड्स टॉय भी है, यानी टॉय खिलौना भी यहाँ पर है।
अगला सवाल है कि माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो रांची। झरनों का शहर किसे कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। झरनों का शहर रांची। हमारा अगला सवाल है कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित शहर में से किस में स्थित है? तो रांची पर अवस्थित है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस किस शहर में स्थित है? रांची में स्थित है। मंडा पर्व में भगवान का पूजन किया जाता है। मंडा पर्व में किस भगवान का पूजन किया जाता है? तो महादेव का। मंडा महादेव, याद रखना, यहाँ पर मंडा है और यहाँ पर महादेव है। मंडा पर्व महादेव। मंडा पर्व में किस भगवान का पूजा किया जाता है? तो महादेव का पूजा किया जाता है। झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो संथाली है। झारखंड की जो सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो संथाल है। बिहार में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? तो 1641 से 42 में। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि किया? तो 1641 से 42 में। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ है? तो कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह आंसर है कोल विद्रोह। 1833 में कोल विद्रोह। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ है इसका गठन। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? तो मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को मेडिकल एवं इंजीनियर की पढ़ाई हेतु प्रदान की जाती है यह छात्रवृत्ति। तो इस छात्रवृत्ति का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति। रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि रांची जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको 2 सवाल मैंने पूछे हैं जो आपको कमेंट में बताना है। रांची जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे लुगुबुरु घंटा। लुगुबुरु घंटा का जो नाम है फ्रेंड्स संथालों के भगवान के रूप में रखा गया है। संथालों के पिता के रूप में किस जगह का नाम रखा गया है? तो लुगुबुरु घंटा।